Assalamu alaikum students. Today's topic of chemistry is about blocks. Page number 48. On the basis of completion of particular subshell, elements with the similar subshell electronic configuration are referred as a block of elements. Like yesterday हम ये डायग्राम देख चुके हैं और उस डायग्राम में मैंने आपको ये बताया था कि हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ है. फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो हैं जब ये कंबाइन होते हैं तो एस ब्लॉक बनाते हैं. इसके अलावा ये मिडल जो सेक्शन है फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि एलिमेंट्स को हम किस ब्लॉक में डालेंगे, ये क्या बेस है इसकी. तो हमने इसकी बेस को स्टडी करने के लिए कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट है जिसको हमने देखना है यहाँ पे. जैसे एज वी नो दैट सबशेल्स जो हैं वो हमारे पास 4 हैं. देयर आर 4 सबशेल्स: एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल. किसी भी एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में होगा, यही चीज़ डिटरमाइन करेगी कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक में जाए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो हमने टेक्स्ट बुक में ये चीज़ देखी कि फर्स्ट 2 ग्रुप्स के जो एलिमेंट हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं. अब फर्स्ट 2 ग्रुप्स में से कौन कौन से एलिमेंट हैं, लाइक ये वाले हाइड्रोजन फैमिली ये और बेरिलियम फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये दो इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से बेरिलियम जो है ये मैंने सेकेंड ग्रुप में से सिलेक्ट किया है और द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज़ 4. जब हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बेरिलियम इज़ 1s2 2s2. इसके लास्ट पे सबशेल कौन सा है जो कि अभी अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, वो एस सबशेल है. इसी तरीके से मैंने फर्स्ट ग्रुप में से पोटाशियम सेलेक्ट किया है. फर्स्ट ग्रुप में से मैंने यहाँ पे पोटाशियम सेलेक्ट किया है और द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम इज़ 19. जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी गई तो एंड पे जो सबशेल था अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन वो एस सबशेल है. तो हमने ये देखना है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट शेल कौन सा है वो होगा एस सबशेल. तो इसी वजह से हमने इन तमाम एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर किया क्योंकि इनका लास्ट जो शेल है वो अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है. अब नेक्स्ट हमने पी ब्लॉक की बात करनी है. ये यहाँ पर 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. अब इसमें वही इसकी जो है वो इसका कॉन्सेप्ट होगा, मेन थीम, कि इनका लास्ट सबशेल जो है जो कि अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है वो पी सबशेल होगा. अब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्रॉम ग्रुप 13 to 18 इनमें से मैंने एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट करने हैं और मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दिखाऊंगी. फर्स्ट एलिमेंट जो है मैंने बोरोन सेलेक्ट किया है फ्रॉम ग्रुप 13. फर्स्ट जो आपके पास एलिमेंट है बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर 5 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद लास्ट सबशेल जो है वो पी है. उसके बाद फॉस्फोरस जो है मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है, ये फॉस्फोरस 15 जो कि 15 ग्रुप का होगा. उसके बाद मैंने 18 ग्रुप में से ये जीनोन हैविंग द एटॉमिक नंबर 54 ये सिलेक्ट किया और उसकी एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मैंने यहाँ पर लिखी है. अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं तो लास्ट सबशेल जो है वो आपके पास इन सब में पी आएगा, तो इसीलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट है. बाकी इसी तरीके से यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे उनमें डी सबशेल जो है वो अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होगा और यहाँ पर एफ सबशेल. तो यही मेन कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में बताया गया. मैं रीडिंग इसकी कर देती हूँ. अब जैसे कि सबशेल्स 4 हैं तो डेफिनेटली ब्लॉक्स भी 4 ही हैं. देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल नेम्ड after the name of subshell which is in the process of completion by the electrons. These are S, P, D, F blocks as shown in figure 3.2, यानी जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है. For example, element of group 1 and group 2 have valence electron in S subshell. यानी अगर हम इन दोनों ग्रुप्स की बात करें तो इन दोनों ग्रुप्स में लास्ट सबशेल जो कंप्लीट हो रहा होता है वो एस सबशेल है, इसीलिए इसको हम
एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 have their valence electron in p subshell, therefore they are referred as p block elements. The d block elements, the d block lies between the s and p block. अब अगर हम यहाँ पर देखें d block कहाँ पर है, s और p इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान में जो है वो d block लाकर है, प्रेजेंट है, while f block lies separately at the bottom. अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो वो पीरियोडिक टेबल में नहीं है, बल्कि पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे सेपरेटली यहाँ पर मौजूद है। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12. दीज आर कॉल्ड द ट्रांजिशन मेटल्स. अब अगर हम बात करें इन ग्रुप्स की, जो कि टोटल 10 ग्रुप्स हैं, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 12 तक जा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं? द एलिमेंट्स विच हैव द वेरिएबल वैलेंसी, जिनकी वैलेंसीज एक नहीं होती बल्कि मोर देन वन वैलेंसी वो शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पर मैं अगर आयरन की बात करूँ तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आयरन 2 तरह की वैलेंसी पोजेस करता है, +2 एंड +3। इसी तरीके से जो कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी भी डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, बिकॉज ये हैवी मेटल्स हैं और ये वेरिएबल वैलेंसी शो करती हैं।